Hello friends, welcome to Future Academy. We are here for your better future. Let's learn, let's start. तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 7 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। उस क्वेश्चन आंसर्स को देखते हुए हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले आपको मेरे साथ पढ़ने में मजा आ रहा है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। नंबर 1 है जन जन के हृदय में कौन सी नदियां बसी है? तो इसका उत्तर आता है जन जन के हृदय में गंगा यमुना जैसी नदियां बसी है। नंबर 2 है कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ये तो आपको पता ही है, श्री कृष्ण भगवान ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका उत्तर आता है श्री कृष्ण ने या कृष्ण ने भगवत गीता ग्रंथ की रचना की थी। ओके। नंबर 3 है जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात की गई है? तो इस पोयम में किन किन नारियों की बात की गई है? तो इसका उत्तर आता है जन्मभूमि काव्य में सावित्री और राधा जैसी महान नारियों की एवं तपस्विनी अहल्या की बात की गई है। सावित्री, राधा एंड अहल्या, इन लोगों की बात की गई है। नंबर 4 है शांति निकेतन क्या है? तो इसका उत्तर आता है शांति निकेतन एक तपोवन है जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभ मंडल में विचरण करते हैं। नंबर 5 है गीता का गान करने वाले कौन थे? तो इसका उत्तर आपको पता है, सबने महाभारत देखी हुई है, सबको पता है। तो गीता का ज्ञान करने वाले कृष्ण भगवान थे। ओके। इसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स है वो देख लेते हैं। नंबर 1 है गंगा यमुना नदियों का जल किस डैश से ग्रंथित है? गंगा यमुना नदियों का जल डैश से ग्रंथित है। तो इसका उत्तर आता है ज्योति से ग्रंथित है। गंगा यमुना नदियों का जल ज्योति से ग्रंथित है। नंबर 2 जन जन के हृदय में डैश बसी है। तो क्या बसी हुई है? जन्मभूमि बसी हुई है। नंबर 3 है तापस कुमारी डैश बन गई। तो क्या बनती है? अहल्या क्या बन जाती है? शीला। तो तापस कुमारी शीला बनी। फिर नंबर 4 है युद्ध से जनजीवन डैश बन गया है। तो युद्ध के कारण जनजीवन कैसा बन गया है? जर्जर आएगा इसका उत्तर। नंबर 5 है जननी जन्मभूमि डैश से भी महान है। तो इसका उत्तर आता है जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। नंबर 6 है भारतवर्ष का भाल डैश है। हमारा भाल यानी हमारा मस्तिष्क क्या है? हमारा कपाल क्या है? हिमालय है। तो इतनी फिलिंग द ब्लैंक्स है। अभी यहाँ पे आपको एग्जाम में कुछ ऐसा भी पूछा जाता है कि पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे पोयम में दिया गया है जिसका गौरव भाल हिमाचल। तो इसका अर्थ होता है मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी उसका कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है, इसलिए भारत का सिर कहा जाता है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है, यानी जिसका भाल हिमाचल, जिसका गौरव हिमालय है, वैसा वाला देश भारत की बात हो रही है। नंबर 2 है जड़ता बनी चेतना सरसी। तो यहाँ पे बात की गई गौतम ऋषि की पत्नी तपस्विनी अहल्या पति के शाप के कारण शिला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ बन गई। वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श से वह पुनः चेतनावस्था में आ जाती है, इसलिए कहा जड़ता बनी चेतना सरसी। यानी गौतम ऋषि जो एक ऋषि है और उनकी पत्नी अहल्या है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। तो इंद्र राजा की नजर उनके ऊपर खराब होती है और वो वहां पे गौतम ऋषि का वेश लेके आ जाते हैं वहां पे और उनके साथ रहते हैं। जब गौतम ऋषि स्नान करके और थोड़ा प्रेयर करके वापस आते हैं तब देखते हैं तो इंद्र को की आश्रम से निकलते हुए देखते हैं। तो वहां पे वो गुस्सा करते हैं अहल्या पर और कुछ भी बात सुने बगैर उसको शाप दे देते हैं। उसके बाद उनको सच्चाई का रियलाइजेशन होता है और फिर वो उसको कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री राम आएंगे और उनके चरण स्पर्श से या उनके स्पर्श से तुम फिर से वैसी हो जाओगी। तो यहाँ पे ये दिखाया कि यहाँ के ऋषि मुनियों, भारत के ऋषि मुनियों भी इतने ज्यादा उनके अंदर पावर थी, इतनी शक्ति थी कि वो चेतन जो सजीव है, जो व्यक्ति जिसके अंदर चेतना भरी हुई है उसको वो जड़ बना सकते थे, इसलिए जड़ता बनी चेतना सरसी यानी यहाँ अहल्या की बात की गई है। नेक्स्ट है वह बना वसुदेव कुटुंबकम। तो यहाँ पे कहा है आज चारों ओर युद्ध का माहौल है पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने
में लगा है। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है। तो यहाँ पे भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे पूरी दुनिया को कुटुंब बनाने की एक मानसिक तैयारी है, या फिर हमारे ऐसे विचार है। यहाँ पे जब युद्ध की स्थिति बन आई है तो युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए हमें मंत्रोच्चार के द्वारा विश्व को शांति का संदेश देना है और विश्व में शांति का प्रचार करना है। और भारत के अलावा पृथ्वी पर जितने भी देश है, जितने भी रहवासी है, वो सारे परिवार की तरह मिलजुल कर रहे, ऐसी वाली सीख हमें देनी है। ये इसका मोरल है। ओके, तो हमने इतने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में देख लिए हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रही है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप पहले से ही मेरे साथ जुड़े हो तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।